अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका मौजू है हज़रत ज़रार बिन अलाज़ूर। ये एक ऐसे शख्स थे जिनकी बहादुरी और हिम्मत जंग के मैदान में एक मिसाल थी। चलिए आज की वीडियो में हम इनके बारे में जानते हैं और आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। हज़रत ज़रार बिन अलाज़ूर एक ऐसे इंसान थे कि जंग के मैदान में दुश्मन उनके नाम से कांप उठते थे और उनकी राह में आने से कुतराते थे। जंग होती तो सारे दुश्मन और फौजें जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आफरीन हज़रत ज़रार बिन अलाज़ूर तो दरे किनार अपना कुर्ता भी उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो उनके पीछे धूल नजर आती थी और उनके आगे लाशें। इतनी फिरती तेजी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़ें चीरकर निकल जाते थे। उनकी बहादुरी पर बेशुमार मर्तबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को तारीफ़ करने और इनामों किराम देने पर मजबूर किया। दुश्मनों में वो नंगे बदन वाले के नाम से मशहूर थे। रोमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंग अजनादीन जारी थी। हज़रत ज़रार हस्ब मामूल मैदान में उतरे और सफ़े आरात दुश्मन फौज पर तूफान की तरह टूट पड़े। इतनी तेज़ी और बहादुरी से लड़ते कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमान के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने उन्हें अपने दरमियान देखा तो उनको बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी खबर पहुंच गई कि हज़रत ज़रार को कैद कर लिया गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फ़ौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हज़रत ज़रार को आज़ाद करवाने के लिए हदायत वगैरह देने लगे। इतने में उन्होंने एक नकाबपोश सवार को देखा जो गिर्द उड़ाता दुश्मन की फ़ौज पर हमलावर होने जा रहा है। उस सवार ने इतनी तंदे हुई और गज़बनाकी से हमला किया कि उसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हज़रत खालिद उसके वार देखकर और शुजाअत देखकर अश कर उठे और साथियों से पूछा कि सवार कौन है, लेकिन सबने लाआलमी ज़ाहिर की कि वो नहीं जानते। हज़रत खालिद ने जवानों को उस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने उसकी जानिब लपके। घुमसान की जंग जारी थी। कभी हज़रत खालिद बिन वलीद उस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी सवार हज़रत खालिद की मदद करता। हज़रत खालिद उस सवार की बहादुरी से इतने मुतासिर हुए कि उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मन पर जारहाना हमलावर करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हज़रत खालिद ने पूछा, ऐ सवार तुम कौन हो? उस सवार ने फिर जवाब देने की बजाय रुख बदल कर दुश्मन पर हमलावर किया। तीसरी बार हज़रत खालिद ने उस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ऐ बहादुर तुम कौन हो? तो नकाब के पीछे से एक आवाज़ आई कि मैं ज़रार बिन अलाज़ूर की बहन खोला बिन्त अलाज़ूर हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। हज़रत खालिद ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, आपने मना कर देना था। हज़रत खालिद ने कहा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? हम थे आज़ाद करवाने के लिए। तो हज़रत खोला ने जवाब दिया, जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। फिर मुसलमानों और हज़रत खोला ने मिलकर हज़रत ज़रार को आज़ाद करवा कर ही दम लिया। हालांकि खोला बिन्त अलाज़ूर की अपनी शख्सियत भी कुछ कम बाकमाल न थी, लेकिन ज़रार बिन अलाज़ूर की बहन होने की वजह से भी मज़ीद शोहरत मिली। ज़रार बिन अलाज़ूर का जिक्र मुल्क शाम की फतूहात में नुमाया तौर पर मिलता है। हज़रत ज़रार
वाले वाक़ये के कुछ ही अरसा बाद शाम के ईसाइयों ने अपने एक कमांडर बुल्स और उसके भाई पतरस की क़यादत में मुसलमानों के एक छोटे लश्कर पर हमला करके कुछ मुसलमान ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थी। गिरफ्तार शुदा ख़वातीन कबाइल से अरब से मुकाबला करने की आदी थी। ये सब अजीम ख़वातीन आपस में जमा हुई और हज़रत खौला बिनते अल-अज़ूर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें मुखातिब करके कहा, हमीर की बेटियों और ए कबीला तबाइया की यादगारों, क्या तुम इस बात पर रज़ामंद हो और ये चाहती हो कि रोमी काफिर और बेदीन तुम पर गालिब आ जाएं? तुम उनकी लोंडियां बांदियां बनकर हो। कहाँ गई तुम्हारी वो शुजाअत और कहाँ गई वो तुम्हारी गैरत जिसका चर्चा अरब की लोंडियों में और जिसका जिक्र अरबी मजलिसों में हुआ करता था। अफसोस, मैं तुम्हें गैरत और हिम्मत से खाली और शुजाअत और बराअत से दूर देख रही हूँ। मेरे नज़दीक इस आने वाली मुसीबत से तुम्हारा कत्ल हो जाना बेहतर और रोमियों की खिदमत करने से मर जाना अफजल है। ये सुनकर अफीरा बिनते अफार हमीरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए बिनते अल-अज़ूर, तुमने हमारी शुजाअत और बराअत, अकल और दनाई, बुजुर्गी और मर्तबे के मुतालिक जो कुछ बयान किया वो वाकई सच है। और ये भी सही है कि हमें घोड़े की सवारी की आदत है और दुश्मन का रात के वक्त भी काफिला कर देना आता है। मगर ये तो बतलाएं कि जो शख्स ना घोड़ा रखता हो ना नेज़ा, उसके पास कोई हथियार हो ना ही कोई तलवार, ऐसा शख्स क्या कर सकता है? आपको मालूम है कि हमें दुश्मन ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास इस वक्त कोई सामान नहीं, हम बकरियों की तरह इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, कबीला तबाइया की बेटियों, तुम्हारी गफलतों का कुछ ठिकाना है? खैमों की लकड़ियाँ और सतून जो मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें उठाकर बदबख्तों पर हमला आवर हों। मुमकिन है कि रब्बुल आलमीन हमारी मदद करें और हम गालिब आ जाएं, वरना कम से कम शहीद ही तो हो जाएं, ताकि ये कलंक का टीका तो हमारी पेशानियों पर ना लगने पाए। उसके बाद हर एक औरत ने खैमे की एक एक लकड़ी उठाई। हज़रत खौला बिनते अल-अज़ूर खुद भी कमर बांध कर एक बड़ी सी लकड़ी कांधे पर रख कर आगे हुई। हज़रत खौला ने अपनी उस फौज को मुखातिब किया, अगर तुम कमज़ोर हो गई तो याद रखना, तुम्हारे सीनों को नेज़े तोड़ देंगे और तुम्हारी गर्दनों को तलवारें काट डालेंगी, तुम्हारी खोपड़ियाँ उड़ जाएंगी और तुम सब यहीं ढेर होकर रह जाओगी। यह कहकर आपने कदम बढ़ाया और एक रोमी के सर पर उस जोर से लकड़ी मारी कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। रोमियों में खुलबली पड़ गई। जैसे ही कोई शख्स उनके करीब पहुंचता था, ये पहले लकड़ियों से उसके घोड़े के हाथ पांव तोड़ती थी और जिस वक्त वो सवार उल्टे मुंह गिरता था तो ज़रबे मार मार कर उसका सर तोड़ देती थी। इसलिए उन तक कोई ना पहुंच सका। उन बहादुर ख्वातीन ने इसी तरह 30 सवार मौज के घाट उतार दिए। पतरस ये देखकर आग बगोला हो गया, घोड़े से नीचे उतरा और उसके साथ और उसके हमराही में पैदल हो गए। वो सब नेज़े और तलवारें लेकर ख्वातीन इस्लाम की तरफ बढ़े। ख्वातीन आपस में एक दूसरे की तरफ लपकीं और आपस में कहने लगी, जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त के साथ मर जाना बहुत ज़्यादा अफजल है। हज़रत खौला बिन अल-अज़ूर की तरफ उसने देखा जो एक शेरनी की तरह दौड़ रही थी। पतरस ये सुनकर गुस्से में भर गया और साथियों से कहने लगा कि तमाम मुल्क शाम और गरोह अरब में इससे ज़्यादा और क्या शर्म की बात होगी कि औरतें तुम पर गालिब आ जाएं। यसू मसीह और बादशाह हरकुल के खौफ से डरो और उन्हें कत्ल कर डालो।
रोमी ये सुनकर जोश में आ गए और सबने मिलकर ख़वातीन पर यकलख्त हमला कर दिया। ख़वातीन इस शदीद हमला को सब्र इस्तिक़ामत से बर्दाश्त कर रही थी कि उसी दौरान उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर को देखा जो गिर्दो ग़बार उड़ाता हुआ अब उनके करीब पहुंच चुका था। मुजाहिदीन की तलवारें चमकती हुई ख़वातीन को नज़र आ रही थीं। हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने जो इस वाक़े की खबर सुनकर फ़ौरी मदद के लिए आए थे, हमला करके अपनी बहादुर बहनों को भेड़ियों के नरगे से चुरा लिया। खुला बिनते लज़ूर की वफ़ात खिलाफत सैयदाना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के आखिरी दौर में हुई। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।